चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का अगला पार्ट। तो इस वीडियो में आपको बहुत ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपके पास स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में कोई डाउट बचने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं इसमें आपको स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स बताने वाला हूं। स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स। इसके अलावा और कुछ होता नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों चीजें भी मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। और जो मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है कौन से नंबर जो होते हैं उसमें आप क्या ऐड करेंगे, नंबर्स में आप क्या ऐड करें और क्या सब्ट्रैक्ट करें तो नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने यहां पर क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड। अब ये एडेड के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं, एडेड के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझते हैं तो आपके पास आया जैसे 49 प्लस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा नंबर 50। 49 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा नंबर 51। ये हम सबको पता है कि अगर हम ऐड करते हैं तो नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, नंबर इंक्रीज हो जाता है। और अगर आप इसी में से 49 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो गया? 48 हो गया। 49 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो गया? 47 हो गया। मतलब नंबर क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, कम हो जाता है नंबर अगर आप माइनस करते हैं तो। यही सेम कॉन्सेप्ट जो होता है इसको आप यहां पर यूज करने वाले हैं। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। दूसरी चीज, बच्चों के दिमाग में कई बार कंफ्यूजन होता है कि वैल्यू बदल दी तो मेरा आंसर नहीं आया। वैल्यू बदलने से कुछ नहीं होता है। देखिए मैं यहाँ पर ना रैंडमली कोई सा भी नंबर उठा लूंगा और हम उसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके, और उसी नंबर को हम रैशनल नंबर में भी कन्वर्ट कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ रैशनल नंबर में, और उन्हीं नंबर्स को हम स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स में भी कन्वर्ट कर लेंगे। कोई टेंशन नहीं है, बस इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहला नंबर मैं कोई सा भी सपोज कर लेना, तो आई एम सपोजिंग 523। ये मैंने एक नंबर सपोज कर लिया है। अब मुझे ये बताना है कि इसमें मैं क्या ऐड करूं या क्या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो हम दोनों ही चीजें करके देखते हैं। देखिए 523 है, 523 है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसके मेरे पेयर्स बना लिए दो। पिछले वीडियो में हम इसको सीख चुके हैं। अब यहां पर आ जाएगा, ये 5 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, तो यहां पर हो जाएगा 2 2 जा 4। ये मैंने ले लिया है 4। अब यहां कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। ये 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4। बहुत केयरफुली करना बच्चों, गलती नहीं होती है। ये हो गया आपका 123। नेक्स्ट कम्स, इस 123 को मुझे चेक करना है कि ये कितने टाइम्स आएगा, क्योंकि मुझे 123 के आसपास का कोई नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने ले लिया 42 2 जा और 43 3 जा। अब क्या होता है, हम करते चले जाते हैं, हमको ज्यादा करने की जरूरत होती नहीं है। देखिए यहां पर 4 है तो आप सीधा सीधा ले लीजिए 40 का टेबल। 41 जा कितना होता है? 40 हो जाएगा। 42 जा कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। 43 जा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अब देखिए मुझे दिख रहा है कि ये जो 123 है ये 43 जा के आसपास है, तो मैं सबसे पहले क्या करके देख लूं, मैं इन दो नंबर्स को ले लूं, या तो इसको या तो इसको। तो मैं पहले क्या करूंगा, जिसके नियरेस्ट है उसको ले लेता हूं। तो 43 3 जा मेरा आ गया 129 और 42 2 जा आ गया मेरा 84। अब देखिए 129 तो बड़ा है 123 से और 84 छोटा है, तो मैं इसको क्या करूं, 42 2 जा ले लूंगा। तो 42 2 जा मेरा आ गया है 84। अब यहां पर माइनस किया मैंने, 13 माइनस 4 जो है वो आ गया मेरा 9। 11 माइनस 8 किया मैंने, वो आ गया मेरा 39। अब देखिए यहां पर मेरे पास 39 बच गया है। अब जो बचा है वो क्या होता है उसको समझिए। जो बचा है वो क्या होता है उसको समझिए, क्योंकि जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक ये नहीं समझ में आएगा। जैसे मैंने बहुत सिंपल सा नंबर ले लेते हैं, हम 7 ले लेते हैं। 7 और 31 इनको हम डिवाइड करते हैं। अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहां हमको लेना पड़ेगा 7 4 जा 28। तो यहां क्या बच गया बच्चों? 3।
तो रिमाइंडर का मतलब क्या है? रिमाइंडर का मतलब ये है कि अगर इस नंबर को मैं गिवन नंबर में से हटा दूं, अगर इस नंबर को 3 को मैं गिवन नंबर में से हटा दूं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। देखिए 31 में से अगर मैं 3 माइनस कर देता तो मेरे पास नंबर कितना आता बच्चों? 28 आता। तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता? 7 से डिविजिबल हो जाता। तो ऐसे ही सेम मैं यहां पर भी करने वाला हूं। देखिए ये जो है ना, ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी है। क्या एक्स्ट्रा क्वांटिटी है आपके पास? क्या एक्स्ट्रा है आपके पास? 39 एक्स्ट्रा है। तो हम करें 523 माइनस 39, तो ये हो गया 13 माइनस 9 तो हो गया 4, 11 माइनस 3 हो गया 8, और यहां आ गया 4। क्या बन गया? 484। जैसे हमने ये देखा था कि 31 और 7 को जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास रिमाइंडर बचा था 3, उसको हमने 31 में से माइनस कर लिया था तो हमारे पास बच गया था 28। तो 28 7 से डिविजिबल हो गया था। ऐसे ही सेम ये हो जाएगा कि अब ये जो 484 है ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? ये बन जाएगा 22 का स्क्वायर। क्यों बन जाएगा? 484 is square of 22, that means 480 square root of 484 is what? 22। क्यों बन जाएगा? क्योंकि 22 के स्क्वायर में कन्वर्ट होने में इतना जो क्वांटिटी था वो ज्यादा था, उसको हमने हटा दिया तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया? 22 का स्क्वायर बन गया। ठीक है। अब इसी नंबर में अगर मुझे ऐसा चेक करना हो कि मैं क्या ऐड करूंगा तो नंबर क्या बन जाए, तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो देखिए एडिंग के लिए मेरा प्रोसेस क्या होगा? बिल्कुल सेम होगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं होगा। यहां पर जैसा था वैसा ही रहेगा। ये हो गया आंसर भी आपका। यहां पर 2 2 जा 4 ही लेना पड़ेगा आपको। तो यहां पर आ गया 1, अब यहां आ गया 123, यहां आ गया 123। अब क्या है? देखिए ऐड करना है मुझे। ऐड करना है मतलब 22 का स्क्वायर तो बनेगा नहीं। ऐड करना है मतलब 22 का स्क्वायर तो बनेगा नहीं, क्योंकि एडिंग में क्या होता है? नंबर इंक्रीज होता है, नंबर इंक्रीज होता है। तो यहां पर क्या किया मैंने? एडिंग करनी है मतलब अब जो अगला नंबर आएगा मेरा वो क्या आएगा? 23, क्योंकि ये क्या था? 22 दे रहा था हमको, 22 का स्क्वायर है, तो अगला कौन सा स्क्वायर होना चाहिए? अगला होना चाहिए 23 का स्क्वायर। तो यहां पर मेरे पास कंडीशन क्या बन जाएगी? देखिए ये 4, अब मुझे पता है कि 23 का स्क्वायर बनना चाहिए, तो यहां पर मैं डायरेक्टली क्या ले लूं? 23 ले लूं सीधे। तो ये हो जाएगा 43 3 यहां तो बन गया मेरा 46, यहां कितना आ गया? 129। तो अब मैं क्या करूं? मैं उल्टा माइनस करूं, मतलब 129 माइनस 123 will produce what? 6 will produce what? 6। इस 6 को मैं 523 में ऐड कर दूं, इस 6 को मैं 523 में ऐड कर दूं तो मेरा नंबर कितना हो गया? 529। 529 इज स्क्वायर ऑफ 23, तो अंडर रूट 529 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास? 23 आ गया। अब देखिए यही चीजें कैसे बदल जाती है मैथमेटिक्स में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एडिंग सब्ट्रैक्टिंग का फंडा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर अगर मुझे बोलता कि 484 अपॉन 529 का स्क्वायर रूट निकालिए, 484 अपॉन 529 का स्क्वायर रूट निकालिए, तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करना बच्चों, सिर्फ क्या हुआ? नंबर अपॉन में आ गया। तो नंबर अपॉन में आ गया तो 484 की जगह आप क्या लिख दोगे? यहां पर 22। 529 की जगह पर आप क्या लिख दोगे? 23। ये आ गया आपका रैशनल में। मतलब क्या होगा? दो नंबर्स हैं आपके पास, दो नंबर्स हैं आपके पास, स्क्वायर रूट जैसा था वैसे ही निकालना है। दो नंबर्स थे आपके पास, आपने इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आपका आ गया 22/23। मतलब क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर रूट दो बार निकालना पड़ेगा, एक बार न्यूमरेटर का और एक बार डिनोमिनेटर का। जो आंसर आएगा उसको हम लिख देंगे। अब ऐसी ही सेम कंडीशन अगर ये नंबर डेसिमल में होते,
अगर ये नंबर डेसिमल में होते तो इसमें आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है बच्चों, इसमें पेयर हम कितने कितने के बनाते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं और उसका रिजल्ट क्या आता है, एक नंबर आता है। देखिए यहां पर 23 के पेयर से मुझे क्या मिला, 2 मिला, ये 5 वाले से मुझे क्या मिला, 2 मिला। तो अगर यही नंबर होता 4.84 अपॉन 5.29 तो अब क्या आ जाता, फर्स्ट वाला जो नंबर है उसको मैं लिख देता, फिर डेसिमल लगा हुआ है, लगा दिया डेसिमल, क्या हो गया 2.2 हो गया, फिर 5.29। अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, 2 पेयरिंग में फर्स्ट वाला 2 पॉइंट में क्या आ गया 3, ये देखिए ये आ गया आपका आंसर 2.2 अपॉन 2.3। तो जो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड कर रहे हैं उसी से आप सारी चीजें जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 4 डिजिट के नंबर की तरफ। उम्मीद करता हूं बच्चों समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आए और कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपके डाउट्स जो है वो आप पूछ सकते हैं। अब मैं ले लेता हूं कोई 4 डिजिट का नंबर, तो चलिए मैं ले लेता हूं 2361। ये मैंने एक नंबर सपोज कर लिया, अगेन रैंडम नंबर कोई सा भी, 2361 मैंने सपोज कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ये दो दो के पेयर मैंने बना लिए, बन गए बच्चों दो दो के पेयर। अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे इसको क्या, 23 है तो यहां क्या आ जाएगा, 4 4 जा क्या आ जाएगा बच्चों 16 आ जाएगा, 4 4 जा क्या हो गया 16 हो गया, यहां माइनस लगा दिया, 13 माइनस 7 कितना हो गया 6 हो गया, ये हो गया 661। 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया। चलो 8 को मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं क्योंकि हमको एक यूनिट्स प्लेस पे नंबर लेना पड़ेगा। 661 हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखो फिर हमारी ट्रिक काम आएगी। 661 है तो मैं 80 के टेबल से चलता हूं, 89 आ जाएगा मेरे पास 720 और 88 आ जाएगा मेरे पास 664। ठीक है 640, ये दो नंबर आ रहे हैं। अब देखिए 9 पे अगर मैं जा रहा हूं तो बड़ा आ रहा है, 8 पे अगर मैं जा रहा हूं तो छोटा आ रहा है 661 से। तो मैं पहले 8 ट्राई कर लूंगा ताकि मुझे ज्यादा मल्टीप्लीकेशंस ना करने पड़े। तो ये हो गया 88 8 आ गया मेरे पास 64, 8 आ गया मेरे पास 64, 64 प्लस 6 आ गया 70। देखिए 704 जो है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया 661 से। तो अब देखिए मुझे बार बार नहीं करना पड़ेगा, मुझे 82 2 जा 83 3 जा 84 4 जा 85 5 जा ऐसे नहीं करना पड़ेगा। देखिए यही पता चल जाता है। तो ये क्या हो गया 7 7 जा आ गया 49, 7 8 जा 56, कितना आ गया बच्चों 609। तो यहां पर मैंने ले लिया 7, ये हो गया 7, ओ सॉरी 13 माइनस 6 इज 7, 761 आएगा बच्चों। तो 761 आएगा तो सिंपली 88 8 जा हम यहां पर ले सकते हैं। तो ये क्या हो गया 8, यहां पर क्या आ जाएगा 8, तो 88 8 जा हो गया ये। ठीक है 88 8 जा हो गया ये। अब इसको आप सॉल्व कर लें। तो 88 8 जा था मेरे पास 704, ये मैंने लगा दिया है यहां पर 704। अब 11 माइनस 4 कितना बच गया 7 बच गया, यहां पर कितना बच गया 5 बच गया, 57 आ गया बच्चों। यहां पर कितना आ गया 57 आ गया है यहां पर। अब इस 57 के लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या किया था हमने गिवन नंबर में से रिमाइंडर को माइनस कर दिया था। तो 2361 में से मैं क्या करूं 57 को माइनस कर दूं। तो 2361 में से अगर मैं 57 को माइनस कर रहा हूं 2361 माइनस 57, तो 11 माइनस 7 आ गया 4, 5 माइनस 5 आ गया 0, ये हो गया 3। मेरे पास नंबर प्रोड्यूस हुआ 2304। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 48 का हो जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो अंडर रूट 2304 इज इक्वल टू 48 आ गया।
अब मुझे क्या करना था, अब मुझे एडिंग वाला ढूंढना था, मुझे क्या करना था, एडिंग वाला ढूंढना था। तो मैंने क्या किया था, 88 8 से नंबर कम आ रहा था, तो यहां पर अब हम क्या करें, 89 9 ले लें, 89 9 ले लें, तो 9 9 क्या हो जाएगा 81, कितना आ गया बच्चों 801, 801 आ गया। अब इस 801 का क्या करोगे, इस 801 का क्या करोगे, इस 801 में से इस 761 को माइनस कर दोगे। 801 में से 761 मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, तो यहां पर मेरे पास आ गया नंबर 0, यहां पर मेरे पास आ गया 4, कितना बचा, बचा 40। तो अब मैं क्या करूं, 2 3 6 1 जो था, ठीक है, उसमें मैं क्या करूं, उसमें मैं 40 को ऐड कर दूं, 6 + 4 हो गया 10, कितना हो गया बच्चों 2401। तो ये जो 2401 होगा, इसका स्क्वायर रूट होगा 49, इसका स्क्वायर रूट होगा 49। देखिए बस इतना ही फर्क है एडिंग में और सब्सट्रैक्टिंग में। सब्सट्रैक्टिंग में 88 8 छोटा नंबर लिया था, एडिंग में 89 9 बड़ा नंबर लिया और फिर उसके बाद उसको सॉल्व कर दिया। तो ये हो गया 2401 इज इक्वल टू 49, और यहां पर था 2304, देखिए √2304। तो यहां पर जो रिजल्ट आ गया मेरे पास वो क्या आ गया 49/48। अगर ये रैशनल में होता तो, अगर ये डेसिमल में होता तो मैंने क्या बोला आपको, हमेशा पेयर्स का ध्यान रखें, 2 के पेयर्स में चलता है डेसिमल भी। तो यहां पर जो नंबर बनता हमारे पास वो क्या बनता 24.01/23.04। तो यहां पर मेरा रिजल्ट क्या आ जाता है, यहां पर मेरा रिजल्ट आता 4.9/4.8। ये देखिए डेसिमल में भी कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 5 डिजिट के नंबर की तरफ। वी विल गो टुवर्ड्स द 5 डिजिट नंबर। कुछ नहीं होगा, देखिए बच्चों पूरा प्रोसेस जो होगा, पूरा का पूरा प्रोसेस जो होगा वो सेम का सेम ही चलने वाला है और आपको समझ में आ जाएगा, आई एम श्योर। कोई सा भी नंबर ले लें आप यहां पर। चलिए ये हमने लिया है थर्ड पार्ट, 5 डिजिट का नंबर लेना है कोई सा भी। 23796 ले लिया मैंने, या 6 नहीं लेता हूं मैं, 7 ले लेता हूं। 23797 ये 5 डिजिट का नंबर है। अब मुझे इसमें बताना है कि मैं क्या ऐड कर दूं या क्या सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। हम फिर उसको वैसे ही करने वाले, रैशनल में भी कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे। लेकिन इसमें डेसिमल में कन्वर्ट करते समय बस ध्यान रखना है कि पेयरिंग कैसे होती है। देखिए 1 2 ये 3 पेयर बन रहे हैं मेरे पास। अब यहां पर स्थितियां देखिए आप। सबसे पहले तो आ गया मेरे पास 1 1 जा 1, ये आ गया है 1 1 1 जा 1। यहां पर क्या बच गया मेरे पास, 1 बच गया। अब कौन आ गया नीचे, 37 नीचे आ गया। 1 बच गया, 37 जो है वो क्या आ गया मेरे पास, नीचे आ गया है। अब 37 नीचे आ गया तो मैं क्या करूं, चेक करूं। 1 + 1 क्या हो गया 2। 20 के टेबल से चेक कर लूं, 27 जा 140 होता है, तो मैं सीधे चलूं। देखिए 27 जा कितना होता है 140, और 26 जा कितना होता है 120। मेरा नंबर क्या है 137। किसके ज्यादा पास है भाई, 140 के ज्यादा पास है। तो हम एक काम करते हैं, इसको 27 7 जा से पहले करके देख लेते हैं, हालांकि बड़ा आएगा। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 + 4 18, देखिए 189 आ गया, काफी बड़ा है। तो 26 6 जा आप करके लिख लें, 6 6 जा 36 आ गया आपके पास। 6 2 जा 12 + 3 15, देखिए ये भी काफी बड़ा है। तो 25 5 जा से आप चेक कर लें, 125। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 25 5 जा, ये तो हो गया 30, यहां आ गया 5, ये हो गया 125। अब 7 में से 5 गया तो बचा 2, 3 में से 2 गया तो बचा 1, 1 में से 1 गया तो बचा 0। अब यहां आ गया 1297। 1297
300 फोर्जा होता है 1200। चलिए 304 से चेक करता हूं और 305 से करूंगा। 304 फोर्जा हो जाएगा, 4 4 जा 16, 4 2 जा 0 1, 4 3 जा 12। कितना आ गया बच्चों? 1216 आ गया। चलिए इससे छोटा है, हो गया हमारा काम, क्योंकि 305 से करेंगे तो 1500 पे पहुंच जाएगा। तो 304 फोर्जा यहां पर आ गया है। अब 1 2 1 6, 7 में से 6 गया तो कितना बचा? 1। 9 में से कितना गया? 9 में से 1 गया, बचा कितना? 8। 2 में से 2 0, कितना बचा हमारे पास? 81 बचा। तो व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड? तो 23797 माइनस 81, 23797 माइनस 81 कितना आ गया बच्चों? यहां पर 6 आ गया। 9 में से 8 गया, बचा 2। 9 में से 8 आ गया, बचा 1। यहां पर क्या बचा? 7। यहां बचा 3। 23716, 23716। तो अंडर रूट ऑफ 23716 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा? 154। ये आ गया मेरा क्या? 81 शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 23797। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की, अगले पार्ट की तरफ। अगले पार्ट में मुझे क्या बताना है कि मैं 23797 में क्या ऐड कर दूं कि नंबर जो है मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो देखिए 23797 यहां पर आ गया मेरे पास, वही प्रोसेस होगा जो यहां चल रहा था। तो 1 1 जा 1। बच्चों पेयर्स का ध्यान रखना, कितने पेयर हैं? 1 2 3 पेयर हैं, क्योंकि अभी मैं डेसिमल भी बताने वाला हूं आपको। 1 2 3 पेयर हैं इसमें। तो यहां पर आ गया 1 1 जा 1। अब देखिए यहां पर आ गया है 1। अब 37 नीचे आ गया। प्रोसेस पूरा देखिए सेम ही है, जो हो रहा था वही हो रहा है। यहां पर आ जाएगा 25 5 जा, ये हो गया 30। यहां पर आ गया 125, यहां पर बचा 12, ये हो गया 1297। यहां आ गया था 5। अब 1297 है यहां पर नंबर। अगर मैं फोर्जा लेता हूं तो इससे छोटा आता है, तो एडिंग करना है, इसलिए मैं क्या करूंगा? फोर्जा नहीं लूंगा, 5 जा लूंगा, एक नंबर एक्स्ट्रा। तो 5। तो यहां पर क्या आ गया आपके पास? ये तो हो गया 310। यहां पर आ गया 55। यहां आ जाएगा 3055 जा 1525 होता है, पर फिर भी हम कर लेते हैं। 5 5 जा 25, ये हो गया 2। 5 3 जा 15, कितना है बच्चों? 1525। तो 1525। अब क्या करना है? ये माइनस करना है, लेकिन माइनस कैसा करेंगे? 1525 माइनस 1297, 1525 माइनस 1297। तो 1525 माइनस 1297, यहां पर आ गया 15 में से 7 गया तो 8। 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना? 2। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना? 2। तो यहां पर आ गया हमारे पास कितना? 228। तो ये जो नंबर आया था, दिस विल बी एडेड टू 23797, 23797 प्लस 228, 23797 प्लस 228, क्या आ जाएगा? रिजल्ट हमारा आ गया 5। 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, ये आ गया 0, ये आ गया 4 और ये आ गया 2। 24025, 24025। तो ये जो 24025 है, ये किसका स्क्वायर हो गया? दिस इज स्क्वायर ऑफ 155। तो 24025 का स्क्वायर रूट जो बना हमारा, वो क्या बना? वो बना हमारा 155। अब हम क्या करें? अब हम इसका कर लेते हैं रैशनल में कन्वर्जन। तो हमारे पास क्या दो नंबर आए? हमारे पास एक नंबर आया 23716,
अपॉन में क्या आया हमारे पास, अपॉन में हम ले लेते हैं 24025, ठीक है, ये बन गया आपका रैशनल नंबर। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया आपने। 23716 का जो स्क्वायर रूट आया था उसको लिख दें 154, और 24025 का जो आया था उसको आप लिख दें यहां पर 155। ये आपका आ गया है रैशनल में, ठीक है। अब यहां पर कुछ भी हो सकता है बच्चों, जैसे यहां पर अगर होता √441 अपॉन 81, तो 441 होता है स्क्वायर 21 का, और 81 होता है स्क्वायर 9 का, तो इसका आंसर आ जाता है 21/9। ऐसा नहीं है कि ये सीक्वेंस में ही होंगे तो ही आएगा, कोई सा भी नंबर हो अगर अपॉन में है तो आपको दोनों का स्क्वायर रूट निकाल के और लिख देना है। अब मैं आपको बताता हूं डेसिमल का क्या होगा इसमें। ये इतना मैं मिटा देता हूं बच्चों, है ना, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि नीचे ये सब लिखा हुआ है। तो अब देखिए डेसिमल, अगर ये होता 2.3716 अपॉन 2.4025, तो यहां पर मेरा नंबर जो होता वो क्या बनता स्क्वायर रूट में। देखिए कितने पेयर थे इसमें, 3 पेयर थे, तो यहां पर देखिए 1 दिख रहा है आपको अकेला, डेसिमल से पहले जो फर्स्ट वाला पेयर था सिर्फ वही आएगा। तो फर्स्ट वाले पेयर से जो रिजल्ट आया था उसको लिख दिया आपने 1.54 अपॉन ये 1.55, ये देखिए ये आ गया। अब यही सेम अगर ये लोग ऐसा कर देते 237.16 और 240.25 ऐसा लिख देते, तो अब कितने पेयर आ गए आपके पास यहाँ पे, 1 2 1 2, तो इन दो नंबर्स को हम आगे लिख देंगे 15.4 आ जाएगा और 15.5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप चीजें जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और समझ सकते हैं। जैसे 441 है, अगर ये होता 4.41 तो ये बन जाता 2.1, अगर ये होता 0.81 तो ये बन जाता 0.9। इस तरीके से डेसिमल में, रैशनल नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरीके से आप करेंगे तो इट बिकम्स वेरी इजी बच्चों, कुछ नहीं होता है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर इसके और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।